ऊपर चर्चा करेंगे। मैं सोचता हूँ आज की क्लास के अंदर अपन मानव मस्तिष्क को पूरी तरह खत्म कर देंगे। मानव मस्तिष्क जितनी भी सारी जानकारी इंपोर्टेंट थॉट्स है वो सारी मैं आज की क्लास के अंदर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और ध्यान से देखना कि सर्दी भी स्टार्ट हो गई है, एग्जाम भी बहुत नजदीक है और आपकी पढ़ाई में रुकावट नहीं आनी चाहिए। इसलिए हम भी लगातार मेहनत कर रहे हैं, साथ साथ में आप भी लगातार मेहनत कीजिए। हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और साथ साथ में उनकी जो प्रीवियस वीडियोस है उनको देखते भी रहिए और रिवीजन करते लगातार। तो देखना आज का जो टॉपिक अपने कल स्टार्ट किया था वहां से ही अपन वापस आज रिस्टार्ट करेंगे। मानव मस्तिष्क जो है, कल अपन लोगों ने मानव मस्तिष्क के जो इंपोर्टेंट थॉट्स थे उनके बारे में चर्चा की थी और मैंने बताया था मानव मस्तिष्क को जो है ह्यूमन ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। कितने पार्ट्स में? ह्यूमन ब्रेन जो है उसे 3 भागों में बांटा गया है। मैंने बताया था कल आप लोगों को, पहला जो होगा आप लोगों के सीएनएस होगा, दूसरा जो है आप लोगों के क्या होगा? पीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और तीसरा जो होगा आप लोगों के होगा एएनएस ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो सीएनएस जो है वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है मानव मस्तिष्क का। आज अपन जो है पूरा सीएनएस के ऊपर ही चर्चा करेंगे। देखिए सीएनएस जो है उसकी बात करते हैं मानव मस्तिष्क की जो संरचना होती है, मानव मस्तिष्क की जो संरचना होती है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो देखना मानव मस्तिष्क की जो क्या कहते हैं झिल्ली होती है जिसे कहते हैं अपन ब्रेन झिल्ली। क्या कहते हैं? ब्रेन झिल्ली को बोलते हैं मेम्ब्रेन, इसे कहेंगे मस्तिष्क झिल्ली। देखो मस्तिष्क झिल्ली कौन सी होती है? तो यहां पर मैं बता दूं आपको, मस्तिष्क झिल्ली होती है जिसे कहते हैं मेनिंजिस। क्या कहते हैं? मेनिंजिस मेम्ब्रेन, इसे अपन कह सकते हैं हिंदी में मेनिंजिस झिल्ली। अब देखना मेनिंजिस झिल्ली जो है वो हमारे मस्तिष्क को है कितने भागों में बांटती है? 3 भागों के अंदर बांटती है। मेनिंजिस झिल्ली जो है हमारे मस्तिष्क को, ये हमारा मस्तिष्क आप लोगों को पता है क्रेनियम के नीचे होगा। कहां पर होगा? क्रेनियम के नीचे हमारा मस्तिष्क होगा। तो जो मेनिंजिस झिल्ली है, मेनिंजिस झिल्ली मस्तिष्क के क्रेनियम के नीचे वाला जो भाग होता है उसको कवर करते हुए चलती है। अब ये मेनिंजिस झिल्ली जो है वो क्या है, आगे 3 भाग होते हैं इसके। सबसे पहला कौन सा होगा? सबसे पहला होता है पायामीटर। क्या होता है? पायामीटर। दूसरा जो होता है आर्केनाइड होता है। क्या होता है? आर्केनाइड। और तीसरा जो होता है आप लोगों के होता है ड्यूरामीटर। क्या होता है? ड्यूरामीटर। अब पायामीटर, आर्केनाइड और ड्यूरामीटर हमारे मस्तिष्क के अंदर कहां पर मौजूद होते हैं? तो ध्यान रखना ड्यूरामीटर जो होता है वो सबसे बाहर स्थित होता है। ड्यूरामीटर जो होता है वो सबसे बाहर स्थित होता है और आर्केनाइड जो है, आर्केनाइड बीच के अंदर स्थित होता है। आर्केनाइड कहां पर स्थित होगा? बीच में। और जो पायामीटर है, पायामीटर सबसे आंतरिक सतह पर होता है। आर्केनॉइड बीच में होता है और जो पायामीटर है वो पायामीटर सबसे आंतरिक झिल्ली के अंदर स्थित होता है। तो एग्जाम के और ये आप लोगों को पता है स्पाइनल कॉर्ड होती है। ये क्या होती है? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? मेरु रज्जु कहते हैं। तो हमारे मस्तिष्क का जो आंतरिक आवरण है, आंतरिक आवरण के अंदर मैं चर्चा कर रहा हूं। आंतरिक आवरण की जो मस्तिष्क झिल्ली होती है, मस्तिष्क झिल्ली को क्या कहते हैं? मेनिंजिस झिल्ली। क्या कहेंगे? मेनिंजिस झिल्ली। मेनिंजिस झिल्ली को 3 भागों में बांटा जाता है, पायामीटर, आर्केनाइड और ड्यूरामीटर। पायामीटर जो है सबसे आंतरिक सतह पर पाया जाता है, आर्केनाइड एकदम मध्य सतह पर मिड ब्रेन के अंदर और ड्यूरामीटर जो है सबसे बाहरी सतह पर, सबसे बाहरी सतह पर क्या होगा? ड्यूरामीटर मौजूद होगा। अब मैंने ये सारी चीज क्यों बताई? क्योंकि इसके ऊपर एसएससी में एक क्वेश्चन बन चुका है, सीधे लेवल का क्वेश्चन बना था कि मेनिंजिस शब्द हमारे शरीर के किस
भाग से संबंधित है। तो मेनिंजेस शब्द जो है हमारे शरीर के ब्रेन से संबंधित है। किससे संबंधित है? ब्रेन से संबंधित है, इसलिए मैंने ये सारी नामें आपको बताई। वैसे हर कोई जब मस्तिष्क पढ़ाता है तो इतनी डीपली नहीं जाता, लेकिन मैं गया हूं क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, आप लोगों को पता है कंपटीशन आई है इस बार, रेलवे एनटीपीसी कंपटीशन बहुत आई है पटवारी से। और तो ध्यान से देखना, मेनिंजेस जो शब्द है वो हमारे मस्तिष्क के संबंधित होता है। और इसी के ऊपर यदि आप लोगों ने कभी इतिहास अगर ध्यान से पढ़ा हो तो महान इतिहासकार राजा राममोहन राय थे। राजा राममोहन राय की जो मृत्यु हुई थी, राजा राममोहन राय की मृत्यु जो है वो मेनिंजाइटिस रोग से हुई थी। मेनिंजाइटिस रोग। एग्जाम के अंदर, इतिहास के अंदर आईएएस लेवल का प्रश्न बनता है सर। आईएएस लेवल का प्रश्न क्या बनता है कि राजा राममोहन राय की मृत्यु कौन से रोग से हुई थी, कौन से मस्तिष्क के रोग से, ब्रेन के रोग से हुई थी? तो मेनिंजेस झिल्ली डैमेज होने से उनको मेनिंजाइटिस रोग होता है। याद रखना, मेनिंजेस झिल्ली के जो है खराब होने से क्या होगा? मेनिंजाइटिस रोग होता है। और मेनिंजाइटिस रोग जो है मृत्यु का कारण बन रहा था किसके? राजा राममोहन राय के। तो ध्यान से देखना, तो अपन लोगों ने आज जो मस्तिष्क की संरचना है उसके ऊपर चर्चा की कि तो आर्केनोइड, डायमीटर और पायामीटर सबसे आंतरिक सतह पर पाया जाता है और मस्तिष्क झिल्ली को मेम्ब्रेन झिल्ली कहा जाता है। और राजा राममोहन राय की जो मृत्यु हुई थी वो मेनिंजाइटिस रोग से हुई थी। इसके ऊपर थोड़ा विशेष ध्यान देना। अब अपन बात करते हैं, जो मानव मस्तिष्क के 3 पार्ट होते हैं। पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। तो देखना, सबसे पहले इसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले आता है फोर ब्रेन। कौन सा ब्रेन आता है? फोर ब्रेन। बीच के अंदर आता है मिड ब्रेन। बीच में कौन सा आएगा? मिड ब्रेन। और सबसे लास्ट में होता है हिंड ब्रेन। सबसे लास्ट में कौन सा होता है? हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। सबसे लार्जेस्ट जिसे कहते हैं लार्जेस्ट ब्रेन कौन सा है? फोर ब्रेन। और स्मॉलेस्ट कौन सा है? स्मॉलेस्ट ब्रेन कौन सा है? आपके मिड ब्रेन। एग्जाम सवाल बनता है हमारे मस्तिष्क का कौन सा ब्रेन सबसे बड़ा होता है? तो याद रखना, फोर ब्रेन सबसे बड़ा होता है और मिड ब्रेन जो है सबसे स्मॉलेस्ट भाग होता है। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन कौन कौन से? 3 भागों में बांटा गया है ह्यूमन ब्रेन को, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। अब इन तीनों भागों को भी आगे डिवाइडेशन किया गया, उनके ऊपर भी देख लेते हैं। देखना, फोर ब्रेन ने उसको भी आगे 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहले आप लोगों को आता है थैलेमस। अब इस थैलेमस वगैरह के ऊपर भी अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद आता है हाइपोथैलेमस। और उसके बाद में आता है परम मस्तिष्क कहते हैं सेरिब्रम। क्या कहते हैं इसे? परम मस्तिष्क को सेरिब्रम। मिड ब्रेन का कोई भाग होता नहीं है। वैसे मिड ब्रेन क्या करता है? हमारी आंखों को और कानों को, जो सेंसरी ऑर्गन होते हैं आंखों को और कानों की जो सूचनाएं पहुंचाने का काम किसमें होता है? मिड ब्रेन के अंदर होता है। और मिड ब्रेन का एक भाग होता है जिसे कहते हैं कार्पो क्वाड्रिजेमिना। क्या कहते हैं इसे? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। इसके अंदर एक इसका भाग तो नहीं होता है, लेकिन इसके अंदर एक ऑर्गन होता है। ये ऑर्गन क्या करता है? हमारी आंखों की और जो कानों की जो संवेदना है, उन संवेदना को हमारे मस्तिष्क से पहुंचाने का काम करता है। और बात करते हैं हिंड ब्रेन की। हिंड ब्रेन को भी 3-4 भागों में बांटा गया है। तो अपन लोग इनके ऊपर विस्तार से चर्चा करते हैं। हिंड ब्रेन के अंदर इन लोगों को आपका आता है सेरिबेलम। एक आता है आप लोगों का मेडुला ओब्लांगेटा। एमओ मतलब मेडुला ओब्लांगेटा। और लास्ट इसके अंदर होता है आप लोगों की क्या?
पॉन्स वेरोलाई, पॉन्स वेरोलाई। तो इनके ऊपर विस्तार से अपन चर्चा कर देते हैं। तो याद रखना, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है हमारे ब्रेन का, मिड ब्रेन इससे सबसे छोटा होता है। फोर ब्रेन को आगे तीन भागों में बांटा गया है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और प्रमस्तिष्क के अंदर। मिड ब्रेन के अंदर कार्पोक्वाडी जेमिना होता है और हिंड ब्रेन के अंदर सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लांगेटा और पॉन्स विलाई होता है। अब अपन इन सब के ऊपर विस्तार से चर्चा करते हैं। देखो आज का जो टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर हमेशा इसमें कम से कम 2 से 3 सवाल बनने की आशंका रहती है। देखना, ये हो गया अपने मानव मस्तिष्क का निर्माण। यहां पर जो है आप लोगों के क्या होगी, स्पाइनल कॉर्ड होती, स्पाइनल कॉर्ड, इसे अपन कहते हैं मेरु रज्जु। अब हमारा जो मस्तिष्क है वो मस्तिष्क यहां तक बटा हुआ होता है। सबसे नीचे यहां पर क्या आ जाता है, यहां पर आ जाता है आप लोगों के सेरिबेलम, सेरिबेलम आ जाता है। अब इसको अपन 3 भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में, 3 भागों में। सबसे आगे जो भाग होगा इसका क्या होगा, सबसे आगे जो भाग होगा इसका थैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। उसके बाद वेरी इंपोर्टेंट जो होगा उसे कहेंगे अपन सेरिब्रम, सेरिब्रम। सेरिब्रम का दूसरा नाम होता है प्रमस्तिष्क। क्या होता है, प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क हमारे मस्तिष्क का, संपूर्ण मस्तिष्क का 2/3 भाग होता है, 2/3 भाग होता है। प्रमस्तिष्क जो है हमारे मस्तिष्क का 2/3 भाग होता है। अब बीच के अंदर देखो ना, यहां पर मिड ब्रेन होता है। कौन सा ब्रेन, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के अंदर मैंने आपको बताया क्या होता है, कार्पोक्वाड्री जेमिना होता है। इसके अंदर क्या होता है, कार्पोरा क्वाड्री जेमिना। ठीक है, इसके ऊपर ध्यान देना, कार्पोक्वाड्री जेमिना होता है। और सबसे लास्ट में होता है आप लोगों के हिंड ब्रेन। क्या होता है, हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के अंदर मेडुला ओब्लांगेटा क्या होता है, एमओ पढ़ो, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। एमओ का मतलब ये नहीं समझना, इसके अंदर एमओ होता है। इसका फुल फॉर्म है मेडुला ओब्लांगेटा। मैं यहां पर लिख देता हूं, मेडुला, मेडुला ओब्लांगेटा, मेडुला ओब्लांगेटा। और सबसे लास्ट के अंदर इसके अंदर होगा पॉन्स विलाई। क्या होगा, पॉन्स वेरोलाई। अब देखना, ये मस्तिष्क की संरचना है, इसके मैंने सारे भाग को आपको बताया। सबसे पहले अपन मस्तिष्क बना देंगे। देखो आप भी जैसे मैंने मस्तिष्क बनाया है कॉपी के अंदर, इसी प्रकार से मस्तिष्क बना के उसके भाव को जब आप रेखांकित करोगे, आप चित्र बनाओगे, तभी आपके माइंड के अंदर ये सब सेटअप होगा कि कौन कौन सा भाग कहां पर मौजूद होता है। देखना, सबसे आगे वाला जो आप लोगों को पता है कौन सा होगा, फोर ब्रेन, फोर ब्रेन। और ये ऊपर वाली झिल्ली तो सबको पता ही है, अभी मैंने बताया मेनिंजिस झिल्ली। तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है और फोर ब्रेन के अंदर सेरिब्रम जो होता है उसे परम मस्तिष्क कहते हैं। और परम मस्तिष्क संपूर्ण मस्तिष्क का 2/3 भाग कवर करते हुए चलता है। और मिड ब्रेन के अंदर कोई भाग होता नहीं है स्पेशल, लेकिन कार्पोक्वाडी जेमिना जो होता है वो हमारी आंखों की और जो कान की संवेदना है, उन संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करते हैं मिड ब्रेन। और हिंड ब्रेन के अंदर होता है 3 भाग, मेडुला ओब्लांगेटा, पॉन्स वेरोलाई और सेरिबेलम। अब इन सभी भागों को विस्तार से समझते हैं। देखना, इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है सेरिब्रम। सेरिब्रम के जो मैं यहां पर बताऊंगा
क्या होते हैं, सेरिब्रम जो है हमारी इच्छा शक्ति, इमेजिनेशन पावर, हमारी मेमोरी, यादाश्त, हमारी यादाश्त यानी मेमोरी, और विचार यानी थॉट्स, इन सब के ऊपर नियंत्रण करने का काम हमारे मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है, तो आप लोग बोलोगे सेरिब्रम करता है। इच्छा शक्ति, यादाश्त, विचार, इन सब के ऊपर कंट्रोल करने का काम कौन सा करता है, हमारा सेरिब्रम करता है, जो पूरे मस्तिष्क का 2/3 भाग होता है। उसके बाद आती है आप लोगों के हाइपोथैलेमस इससे भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। हाइपोथैलेमस में क्या होता है, भूख, हंग्री, प्यास, भूख, थ्रस्ट, भूख, प्यास, इच्छा, करना, क्रोध करना, प्यार, मोहब्बत, भूख, प्यास, इच्छा, करना, प्यार, मोहब्बत, क्रोध। जो हाइपोथैलेमस होता है दोस्तों, हाइपोथैलेमस क्या करता है, हमारे शरीर का जो भूख लगना, प्यास लगना, हमारी इच्छाएं उत्पन्न होना, घृणा करना एक दूसरे से, क्रोध में आना, प्यार करना किसी से, है ना, प्यार करना, लव करना, मोहब्बत करना या फिर क्रोध करना, ये सब आप लोग सोचते हो कि हमारा दिल टूट गया, हमारा ये हो गया, ऐसा कुछ नहीं, दिल कभी नहीं टूटता है। दिल का, हमारे हार्ट का एक ही काम है, पूरे शरीर के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन कराना। प्योर ब्लड है, जो अनप्योर ब्लड है उनको वापस से एक दूसरे से कनेक्टेड करते रहता है। लेकिन आप लोग हमेशा बोलते हो, आपका जैसे आपके कोई दोस्त ने आपको धोखा दे दिया, आप बोलते हो यार मेरा दिल टूट गया, आज तो मेरा कुछ भी पढ़ने की इच्छा नहीं है, मेरा तो आज दिल ही टूट गया। लेकिन दिल कभी नहीं टूटता है, दिल का एक ही काम है, सिर्फ ब्लड का प्यूरिफिकेशन करना और ब्लड को पूरे शरीर के अंदर ट्रांसपोर्ट करना। वो सारा जो दिल टूटने वाली जो आपकी फीलिंग्स है, वो आपके मस्तिष्क में बैठा हुआ एक कीड़ा होता है, जिस कीड़े का नाम है हाइपोथैलेमस। उस हाइपोथैलेमस के अंदर ही आप लोगों को किसी से प्यार होता है, किसी से मोहब्बत होती है, किसी के ऊपर क्रोध आता है, आप लोगों को भूख लगती है, प्यास लगती है, आप लोगों की इच्छाएं होती है, और आप लोग एक दूसरे से घृणा करते हो कि ये 10 नंबर लेके आ गया तो मैं अगली बार 11 नंबर लेके आऊंगा। वो सारी चीजें हमारे मस्तिष्क के अंदर ही एक भाग होता है फोर ब्रेन का, जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। वो हाइपोथैलेमस ही क्या करवाता है, इन सारी चीजों पर कंट्रोल कराने का काम करता है। यदि आप लोगों का किसी के प्रति आकर्षित होना है, अट्रैक्शन होना है, तो वो अट्रैक्शन का काम भी कौन करता है, आप लोगों के मस्तिष्क में बैठा हुआ हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है कि आप लोग किसको चाहने लगोगे, आप लोग किससे दूर रहोगे, आप किस पे क्रोध करोगे, किस पर आप गणना करोगे, इन सभी पर कंट्रोल करने का काम हाइपोथैलेमस करता है। तो आज के बाद याद रखना, कभी भी दिल नहीं टूटता है, दिल ओनली फॉर अपना काम करता है, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना, ब्लड को रिफिल्ट्रेट करना, सारा काम कौन करवाता है, आप लोगों के हाइपोथैलेमस करवाता है। अब थैलेमस की चर्चा करते हैं अपन। ये थैलेमस जो होता है ना, वो हमारे शरीर के अंदर 3 प्रकार के सेंसरी ऑर्गन होते हैं। कौन से ऑर्गन होते हैं, सेंसरी ऑर्गन, जिसका नाम है त्वचा, यहां पर मैं लिखता हूं। सेंसरी ऑर्गन 5 होते हैं, लेकिन 2 सेंसरी ऑर्गन का जो कंट्रोल है वो कार्पोक्वाडिजेमिना करेगा, लेकिन जो 3 होते हैं उनके ऊपर चर्चा करेगा ये। तो इसके अंदर सबसे पहले आते हैं जीभ, त्वचा और नाक। जीभ, त्वचा और नाक पर थैलेमस क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। अब त्वचा से मतलब है ठंडी और गर्मी का, ठंडी और गर्मी पर जो कंट्रोल करता है। मेरी बात सुनो ध्यान से, आप लोगों को किचन के अंदर आप लोगों को क्या पड़ा है, एक बाउल पड़ा है गैस के ऊपर। अब बाउल क्या हुआ, गर्म है ठंडा, आप लोगों को पता नहीं था, लेकिन बाउल मम्मी ने क्या किया था, उसमें पानी गर्म किया था, लेकिन आपको पता नहीं था पानी गर्म है ठंडा, गैस बंद पड़ा था। आपने जैसे ही किचन में जाके उस बाउल को छूते ही आप लोगों को अपनी अंगुलियों पर, त्वचा पर क्या हुआ, गर्मी का एहसास हुआ, नहीं गर्म लगा। तो गर्म लगते ही वो गर्म कहां से कनेक्टिंग हुआ, वो संवेदनाएं जो है, वो संवेदनाएं आप लोगों के मस्तिष्क के अंदर स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से थैलेमस के अंदर पहुंची, और थैलेमस ने यह निर्णय किया कि ये बाउल जो है ये गर्म है। क्या है, बाउल क्या है, गर्म है।
तो याद रखना हमारे शरीर में त्वचा से जो सेंसरी ऑर्गन होते हैं, त्वचा से जो संदेश होते हैं ठंडी और गर्मी का, उन ठंडी और गर्मी का हमारे मस्तिष्क के अंदर कौन सा भाग बताता है कि ये चीज हमको ठंडी लग रही है, ये चीज गर्म लग रही है, तो कौन सा होगा? थैलेमस। इस थैलेमस से आप लोग मेरे एक हिंट से समझ सकते हो कि जो थैलेमस होता है, थैलेमस को आप छोड़ दो, आप लोग थैले को पकड़ो। थैली से मैं बनाऊंगा यहाँ पर थैली। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कभी कभी क्या होता है कि पेट दर्द करता है, हाथ दर्द करता है, डॉक्टर के पास एक प्लास्टिक की थैली होती है जिसके अंदर आपको बोला जाता है कि इसके अंदर पानी डाल के गर्म करके सेक क्या करो, पानी का क्या करो, थैली का क्या क्या करो, सेक क्या करो। तो याद रखना उस थैली के अंदर जब अपन ठंडा पानी डालेंगे तो ठंडा रहेगा और गर्म डालेंगे तो गर्म रहेगा। तो याद रखना थैलेमस जो भाग है हमारे मस्तिष्क का, उसका एक ही काम होता है हम लोगों को ठंडी और गर्मी का एहसास कराना कि कौन सी चीज गर्म है और कौन सी चीज ठंडी है। तो याद रखना थैलेमस जो है ठंडी और गर्मी का एहसास कराने में मदद करेगा। थैलेमस को आप किस में बांटोगे? थैली से। थैली कौन सी? डॉक्टर वाली थैली जो डॉक्टर देता है हमको पेन किलर के रूप में। ये ट्रिक है बहुत सारी दोस्तों, लेकिन क्या है थोड़ा समय की पाबंदी होते हुए हम ट्रिक नहीं बता सकते सारी, लेकिन आप लोगों को मैं पूरे ट्रिक के माध्यम से मस्तिष्क आपके हाथ में रख सकता हूँ, इतनी मैं रखता हूं। तो देखना थैलेमस जो है जीभ, त्वचा, नाक और ठंडी गर्मी का एहसास करेगा। तो अपना 4 ब्रेन कंप्लीट होता है। कार्पो क्वाड्रिजेमिना के ऊपर चर्चा करते हैं अपन। सेकंड जो है आप लोगों का मिड ब्रेन। मिड ब्रेन सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है ह्यूमन ब्रेन का, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के अंदर कोई पार्ट होता नहीं, लेकिन मिड ब्रेन क्या करता है? हमारी आंख और कान, हमारी आंख और कान, इनको बोला जाता है सेंसरी ऑर्गन, संवेदी अंग, सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन। 5 प्रकार के सेंसरी ऑर्गन होते हैं, लेकिन आप लोगों को पता नहीं होगा छठा भी सेंसरी ऑर्गन होता है। सिक्स्थ जो सेंसरी ऑर्गन होता है ना, सिक्स्थ सेंसरी ऑर्गन होता है जो संवेदी अंग होता है। वो संवेदी अंग कहां पर होता है? ध्यान रखना, सिक्स संवेदी अंग उसे कहते हैं जैसे आप लोगों को 3-4 दिन बाद आप लोगों को क्या है बुखार आने वाला, लेकिन आप लोगों ने आज निर्णय कर लिया कि यार मुझे 2-3 दिन बाद बुखार आ सकता है, आने वाला है, तो वो कौन सा है? आप लोगों का सिक्स्थ संवेदी अंग बोलते हैं उसे, सिक्स्थ सेंसरी ऑर्गन कहते हैं। तो याद रखना 5 प्रकार के सेंसरी जो ऑर्गन होते हैं उसके अंदर आंख और कान। आंख और कान मतलब देखना और सुनने का काम जो है हमारे मस्तिष्क के अंदर मिड ब्रेन का काम होता है। क्या होता है? मिड ब्रेन। आप लोगों ने कौन सी चीज देखी है, कौन सी चीज नहीं देखी है, उसके ऊपर कौन निर्णय करता है? मिड ब्रेन करता है। आप लोगों ने क्या सुना, क्या नहीं सुना, उसके ऊपर कौन निर्णय करता है? मिड ब्रेन करता है। और मिड ब्रेन का ही एक ऑर्गन होता है कार्पो क्वाड्रिजेमिना। क्या होता है? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। अब ध्यान से देखना, इस कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना को मैं ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना को याद मत करो, आप लोग सिर्फ याद करो कार को। किसको याद करो? कार। देखो कार्पोरा है, कार्पोरा से आवाज शब्द निकालो कार। आप लोगों ने क्या हुआ, आप लोगों के किसी फ्रेंड के साथ नई नई फ्रेंडशिप हुई है, फ्रेंडशिप हुई तो आप लोगों ने उसका घर का एड्रेस पता नहीं था, लेकिन फिर भी कैसे मरते डूबते उसका घर का एड्रेस पता किया और किराए पर कार लेके आप लोग उसके घर के बाहर गए। किराए पर कार लेके घर के बाहर गए, लेकिन जो फ्रेंड था वो फ्रेंड अपने रूम के 10 बाय 10 के रूम के अंदर बैठ के शांति से क्या कर रहा था? स्टडी कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था। लेकिन आप लोगों को पता नहीं था कि उसका रूम कौन सा है, वो कौन सी मंजिल पे रहता है। तो आपने क्या किया, नीचे खड़े खड़े होकर बार बार कार के क्या बजाए? आप लोगों ने हॉर्न बजाए। क्या बजाए? हॉर्न बजाए। आप लोगों ने 1 हॉर्न बजाया, 2 हॉर्न बजाया, 3 हॉर्न बजाए, लेकिन फ्रेंड ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन लगातार हॉर्न बजाने के ऊपर उस फ्रेंड की जो पढ़ाई डिस्टर्ब हुई और डिस्टर्ब हुई, तो उसने क्या किया? सबसे पहले हॉर्न को सुना, हॉर्न को सुना, यानी हमारे कान का उपयोग किया। किसका उपयोग किया? कान का उपयोग। हॉर्न को सुना, सुनने के बाद उसने मिड ब्रेन पे निर्णय लिया कि इतनी तेज आवाज में हॉर्न कोई बजा रहा है बार बार, इसका मतलब कोई ऐसा हो सकता है जो मेरे जान पहचान का निकल जाए। तो उसने पहले सुना हॉर्न को, उसके बाद उसने अपनी रूम का विंडो खोलकर आप लोगों को देखा। तो देखने में कौन मदद करती है? आपकी आंख मदद करती है। तो पहले हॉर्न को सुना, उसके बाद देखा, तो हमारे मस्तिष्क के अंदर सुनना और देखने का जो निर्णय है वो निर्णय कौन करेगा? मिड ब्रेन करेगा। और मिड ब्रेन का कौन सा भाग होगा सर?
कार्पो क्वाड्रिजेमिना होगा। कार्पो क्वाड्रिजेमिना एग्जाम आने वाला नहीं है, एग्जाम आएगा कि हमारे मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो देखने में निर्णय करता है। तो देखना मतलब आप लोगों ने विंडो खोल कर देखा, ये मेरी चीज वहां पर आप लोगों को काम आएगी। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों के माइंड के अंदर एक इमेज क्रिएट कर रहा हूँ, इमेज मस्त एग्जाम के अंदर आपके काम आएगी। कार्पो क्वाड्रिजेमिना शब्द किसी को याद नहीं रहेगा, लेकिन ये याद रहेगा कि मेरा दोस्त कार लेकर आया था और बार बार हॉर्न बजाया था, तो मैंने विंडो खोल के उसको देखा। तो सुनना और देखने का काम कौन करेगा? कार्पो क्वाड्रिजेमिना का मिड ब्रेन में होगा। उसके बाद बात करते हैं अपन मेडुला ऑब्लिंगेटा। देखो मैं यहां से रफ कर रहा हूं, अपन बात करते हैं हिंड ब्रेन की, ठीक है। हिंड ब्रेन यानी याददाश्त वगैरह ये सब देखना सुनना ये सब किसमें होता है? आप लोगों के मिड ब्रेन के अंदर होता है। अब बात करते हैं अपन सबसे लास्ट जो है हिंड ब्रेन, तीसरा भाग होगा कौन सा? हिंड ब्रेन। अब हिंड ब्रेन के अंदर सबसे ऊपर आता है एमओ। एमओ का मतलब होता है मेडुला ऑब्लिंगेटा। वेरी इंपॉर्टेंट है मेडुला ऑब्लिंगेटा। ये क्या करता है कि हमारी जो अनैच्छिक क्रिया है, अनैच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाएं पर नियंत्रण, अनैच्छिक क्रिया पर नियंत्रण करता है। अब भाई अनैच्छिक क्रिया कौन सी है? श्वास लेना, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, श्वास लेना, मानो ह्यूमन हार्ट, जो आप लोगों के हार्ट भी होती है, यहां पर मैं लिख देता हूं सभी अनैच्छिक क्रियाएं। श्वास लेना, आप लोगों की धड़कन, हार्ट बीट, पाचन, श्वास लेना, धड़कन, पाचन, ये सभी क्या आप लोगों के अनैच्छिक क्रिया है। अनैच्छिक क्रिया में और भी होता है, इसमें जो आते हैं छींक लेना, हिचकी चलना, हिचकी चलना और ब्लिंकिंग ऑफ आईज, ब्लिंकिंग ऑफ आईज, इसको बोलते हैं आंखों की पलकों का झपकना। ब्लिंकिंग ऑफ आईज का मतलब है आंखों की पलकों का झपकना। तो देखो श्वास लेना हम रोक नहीं सकते, आप लोग ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट 3 मिनट श्वास को रोक सकते हो, लेकिन आखिरकार आपको श्वास लेना ही पड़ेगा। ये सभी हमारी अनैच्छिक क्रिया है जिनके ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। धड़कन, हार्ट बीट जो है आप लोगों की चलती रहेगी, आप नहीं रोक सकते। आप सोच सकते हो कि 1 मिनट के अंदर बहुत बार होता है, लेकिन मैं 1 मिनट के अंदर 100 बार लूंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपका नियंत्रण नहीं। पाचन, आप लोग सोचते हो मैंने आज सादे का खाना खाया, लेकिन मैं सोचता हूँ 5 दिन बाद इसका पाचन स्टार्ट हुए, ऐसा नहीं हो सकता। छींक आने को आप नहीं रोक सकते, हाँ थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट करके रोक सकते हो, लेकिन संभावित मात्रा के अंदर छींक लेना आप नहीं रोक सकते हो, हिचकी को आप नहीं रोक सकते हो, और आंखों की पलकों का झपकना आप ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट 3 मिनट हाईएस्ट है, उससे ज्यादा नहीं रोक सकते हो। तो हमारे जो बॉडी की अनैच्छिक क्रिया हो गई, अनैच्छिक क्रिया को इनसे बोलते हैं इनवॉलेंटरी सिस्टम, इनवॉलेंटरी रिएक्शन भी कह सकते हो। अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करने का काम कौन करता है? मिड ब्रेन के अंदर मेडुला ऑब्लिंगेटा, इसे कहते हैं अपन एमओ, मेडुला ऑब्लिंगेटा काम करता है। मेडुला ऑब्लिंगेटा को आप ट्रिक के माध्यम से समझ तो ध्यान से देखना। मेडुला ऑब्लिंगेटा इसका नाम है, और ओबला ओबला सॉन्ग पर आप क्या करता है? ओबला ओबला सॉन्ग पर आप डांस करता है। अभी शादियों का सीजन भी चल रहा है, तो ओबला ओबला सॉन्ग पर आप डांस करता है। तो डांस करके जब आप आधे घंटे नाच कूद करके वापस अपनी कुर्सी पे बैठे, तो आपकी जो श्वास की धड़कन बहुत तेज हुई, श्वास लेना बहुत तेज हुआ, धड़कन तेज हुई, पसीना बहुत तेज मात्रा से निकल रहा है, तो याद रखना इन सभी को ऊपर कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ओबला ओबला करता है, यानी ऑब्लिंगेटा करता है। उसके बाद पॉन्स वेरोलाई, पॉन्स वेरोलाई का क्या काम? देखो ये मैं कर रहा हूं, मेडुला ऑब्लिंगेटा क्या है? आप लोगों के अनैच्छिक क्रियाओं पर इनवॉलेंटरी रिएक्शन पर कंट्रोल करने का काम कौन करता है? मेडुला ऑब्लिंगेटा करता है। अब बात करते हैं इसके तीसरे भाग के अंदर ही पॉन्स वेरोलाई। पॉन्स वेरोलाई, पॉन्स वेरोलाई क्या करता है कि यहां पर मौजूद होता है पॉन्स वेरोलाई, ये हमारा ब्रेन होता है, और यहां पर ऑर्गन होते हैं बॉडी के, ठीक है, बॉडी के ऑर्गन। अब देखो आपके हाथ को, आपके हैंड को क्या हुआ? हैंड पेन हुआ, हैंड को पेन हुआ, तो हैंड पेन हुआ, तो हैंड पेन होने के बाद पॉन्स वेरोलाई के अंदर आया। पॉन्स वेरोलाई ये निर्णय करता है कि ये ब्रेन का कौन सा भाग है, हिंड ब्रेन है या फोर ब्रेन है या मिड ब्रेन है।
हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन और फोर ब्रेन। तो हैंड को पेन हुआ तो पेन होना यानी पेन होना कौन से भाग के अंदर आएगा? आप लोगों के सबसे लास्ट वाले आपके हिंड ब्रेन के अंदर आएगा। तो जितने भी ऑर्गन्स है हमारे बॉडी के अंदर, जैसे आप लोगों को क्या लगा, गर्मी लगी, क्या लगी? गर्मी लगी। तो गर्मी लगना जो है वो कहां पर निर्णय करे? गर्मी लगना आपके पॉइंट्स गरोले के अंदर आया, लेकिन पॉइंट्स गरोले के अंदर आने के बाद उसको कहां पर भेजना? तो अभी मैंने पढ़ाया गर्मी लगनी आप लोगों को कहां पर आएगा? फोर ब्रेन के अंदर आएगा। और फ्रॉन ब्रेन के अंदर कौन से भाग में आएगा? थैलेमस के अंदर आएगा। कहां पर आएगा? थैलेमस में, जिसमें गर्मी और ठंडी का एहसास होता है। तो पॉइंट्स गरोले क्या काम है? जो सूचनाएं होती है उन सूचनाओं को पर्टिकुलरली उसी ब्रेन के अंदर पहुंचाना जिस ब्रेन के अंदर इसका वर्क होता है, जिस ब्रेन के अंदर इसका काम होता है। तो याद रखना पॉइंट्स गरोले का काम एक ही है कि सूचनाओं को सही प्रकार से, सही ढंग से उसी मस्तिष्क के अंदर पहुंचाना जिस मस्तिष्क का काम होता है। अब लास्ट बचता है आप लोगों के एक तीसरे भाग का सेरिबेलम। सेरिबेलम, सेरिबेलम सबसे स्मॉलेस्ट सब पार्ट भी है। क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट सब पार्ट, उपभाग है मस्तिष्क, सबसे छोटा उपभाग। सेरिबेलम को एक दूसरा नाम और जिसे क्या जाता है? अनुमस्तिष्क। एग्जाम में सवाल बनता है अनुमस्तिष्क किससे संबंधित है? अनुमस्तिष्क किससे संबंधित है? बोलोगे सेरिबेलम, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। तो आप लोगों को क्या टिक करना है? सेरिबेलम। अब सेरिबेलम से आप लोग क्या कंट्रोल करोगे? सेरिबेलम जो है वो हमारे क्या कंट्रोल करता है? स्पीकिंग पावर को, स्पीकिंग पावर, बोलने की क्षमता, स्पीकिंग पावर को कंट्रोल करता है। ये हमारे क्या करता है? बॉडी को कंट्रोल, बॉडी को कंट्रोल करने का काम करते हैं। स्पीकिंग पावर और बॉडी को कंट्रोल करने का काम, और मांसपेशियों को जागृत करने का काम भी कौन करता है? आप लोगों के सेरिबेलम करता है। स्पीकिंग पावर, बॉडी कंट्रोल और मांसपेशियां। देखो सेरिबेलम जो है वो ही निर्णय करेगा कि आप लोग कितना कब बोल सकते हो, कहां पर कैसे किस प्रकार से चल सकते हो, और मांसपेशियों को जागृत करने का काम। एग्जाम का सवाल पूछता है कि आप लोगों के एल्कोहल का एजम्पशन ज्यादा होने से, एल्कोहल की खपत है, वो एल्कोहल की खपत आपके शरीर में ज्यादा होने से कौन सा बॉडी का भाग जो है वो डिसएक्टिव या डीएक्टिव होता है? तो याद रखना एल्कोहल की मात्रा हमारे बॉडी में ज्यादा होने से हमारे मस्तिष्क का सेरिबेलम जो है वो सेरिबेलम डीएक्टिव होता है। और सेरिबेलम जब डीएक्टिव होता है तो ये अपनी क्या करता है? जो इन तीनों चीजों पे कंट्रोल है, कंट्रोल को खो देता है। तो आप स्पीकिंग पावर का कोई ध्यान में नहीं रखते, आप जो भी बोलते हो, मन में आए जो बोल सकते हो, बॉडी को कंट्रोल करने का काम इसका खत्म हो जाता है। फिर आप लोग जिस दिशा में जा रहे हो उस दिशा में आप लोग गिरते पड़ते उठते जाते हो। आप लोगों ने देखा होगा जो शराबी व्यक्ति होता है वो शराबी व्यक्ति किस प्रकार की भाषा का उपयोग करता है, किस प्रकार से वो चलता डुलता है, आप लोगों को उसको देखकर ही पता चल जाता है। क्यों पता चल जाता है? क्योंकि उसके बॉडी के अंदर एल्कोहल की मात्रा ज्यादा हुई। एल्कोहल की मात्रा ज्यादा होती है तो सेरिबेलम क्या होता है? डीएक्टिव हो जाता है। सेरिबेलम जब डीएक्टिव होगा तो इन सारी चीजों पर नियंत्रण करना बंद कर देगा और मांसपेशियां वगैरह का जागृत करने का काम कम कर देगा। तो क्या होता है? बॉडी का कंट्रोल जो है उसको हाथ में नहीं रहता है और व्यक्ति को आप जिस ओर भेजना चाहोगे उस ओर जाएगा। आप लोग यहाँ से धक्का मारोगे तो उधर ही गिर जाएगा। मतलब उसका जो बॉडी का कंट्रोल है वो कंट्रोल पूरी तरह क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, क्योंकि सेरिबेलम जो है वो डीएक्टिव हो जाता है। किस वजह से होता है? आपकी बॉडी में या ज्यादा शराब पीने से, एल्कोहल की मात्रा खपत ज्यादा होने से। तो देखो मैंने आज जो है इस क्लास के माध्यम से आप लोगों को पूरी संपूर्ण ब्रेन के जितने भी भाग है, सब भाग है, उपभाग है, उन सभी के ऊपर चर्चा की, उन सब के क्या क्या काम होते हैं उन सब के बताया। तो आज की क्लास वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, आप लोग अच्छे से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना और इस क्लास को बार बार रिवीजन करते रहना। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बने रहिए हमारे साथ। हम आज इसके आगे भी जो है आप लोगों के बहुत सारा क्या लेके आएंगे, अच्छा कंटेंट लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। सब्सक्राइबर कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिले।